नीट एग्जाम के अंदर अक्सर रिवर बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग उसे छोड़ देते हो क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आता ही नहीं है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इसे ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि आज मैं आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सवाल पहले पढ़ लीजिए। देखिए सवाल क्या दे रखा है कि जो नाव की चाल है या स्पीड है, जो वेलोसिटी ऑफ बोट है या फिर स्विमर है पानी में, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और पानी की चाल, पानी की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ वाटर या फिर रिवर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, जो कि एंगल बना रहा है वीएमआर और वेलोसिटी ऑफ वाटर के बीच में 37 डिग्री। यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमारा जो है, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसके बीच में एंगल कितना है, 37 डिग्री। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था केस ए, तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम का बच्चों केस बी है। इस तरीके के सवाल में क्या पूछता है, मिनिमम टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट। तो सबसे पहले आइए डायग्राम समझिए। तो देखिए ये रहा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर जो कि 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ रिवर है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहला काम आप करेंगे, क्योंकि वीएमआर और वीआर के बीच में एंगल 37 डिग्री है, तो आपने वीएमआर के दो कंपोनेंट तोड़ लेने हैं। थीटा की तरफ कॉस, कॉस 37 4/5, आंसर इज 8। एंड देन इस 10 का ये वाला कंपोनेंट साइन 37 विच इज 6। हमने पहले भी आपसे कहा था कि सवाल कैसा भी हो, अगर आपसे मिनिमम टाइम पूछेगा तो आपको समझना है कि वीएमआर इस तरीके से जा रहा है, तभी नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकता है। यानी टी मिनिमम इज इक्वल टू डी बाई वीएमआर। वीएमआर गिवन था 10, आंसर आ गया 1 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है टाइम टू क्रॉस द रिवर। देखिए दोनों ही डिफरेंस है, मिनिमम टाइम फिक्स फॉर्मूला, लेकिन अगर टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछेगा तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है जो इस डायरेक्शन में नदी को पार कराने में काम कर रहा है। तो यहाँ पर जाने वाला जो कंपोनेंट हमें काम कर रहा है वो ये 6 मीटर पर सेकेंड है, जो कि एक्चुअली वीएमआर का कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो डी अपॉन वीएमआर साइन थीटा 10/6, आंसर इज 5/3 सेकेंड। अब जरा सोच के देखिए ड्रिफ्ट का क्या मतलब है। हम नाव को इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, वीएमआर कह दीजिए या फिर वीबीआर कह दीजिए, बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, या फिर स्विमर कह दीजिए। तो जो आदमी है या स्विमर है वो ऐसे तो जा रहा है, लेकिन पानी का बहाव इसे राइट साइड भी तो धकेल देगा, यानी वो यहाँ ना पहुँच करके यहाँ कहीं पहुँचेगा। तो जरा सोच के देखिए कि यहाँ पहुँचाने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा है। तो खुद पानी की चाल है, खुद पानी का वेलोसिटी है वी आर, एंड साथ ही साथ वी एम आर का ये वाला कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। तो हमें यहाँ पर ड्रिफ्ट का मतलब ये याद रखना है कि ड्रिफ्ट का मतलब है वेलोसिटी एंड देन टाइम। वेलोसिटी कितनी, दोनों ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, पानी का और वी एम आर का कॉस कंपोनेंट। एंड देन टाइम, टाइम कितना लगा नदी को यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वो आपका है 5/3। सॉल्व किया तो 70/3। इसी तरीके के ब्यूटीफुल फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं बच्चों तो मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड आप हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर मैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमारा एप्लीकेशन एसएसपी विद्यापीठ जरूर डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।